हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं लोग। तो ऐसा क्या हुआ है कि आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए वो लोग भी जो कभी आपकी बड़ी बुराइयां किया करते थे। तो गजब की एनर्जी आ रही है, तो देखते हैं क्या कारण है ऐसा कि आपकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है और टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाती है और किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है, ज़रूरत महसूस होती है, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। और प्लीज़ मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब ना किया करें, मेरा टाइम ख़राब होता है। रात में भी मैसेज कर देते हैं, दिन में कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, रीडिंग कर दीजिए। तो मैं उन सबको बताना चाहूँगी जो लोग ऐसे विचार रखते हैं कि भाई टैरो जो है कभी फ्री नहीं किया जाता है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। और क्योंकि ये मेरा काम है, तो आप किसी शॉप पर या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं तो क्या आप फ्री में ले लेते हैं? फ्री मिल जाती है। तो आप टैरो से क्यों अपेक्षा करते हैं कि टैरो रीडिंग फ्री में मिल जाए? नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती फ्री में रीडिंग। तो आपको अगर उचित लगे तो आप कराएं, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा काम है और इसी से ये समझ लीजिए, अगर आप रीडिंग करा रहे हैं तो कहीं आपकी भगवान हेल्प करते हैं टैरो के माध्यम से, तो वो ईश्वर मेरी भी हेल्प करते हैं इसी से। तो आप समझ ही गए होंगे। सुपर थैंक्स दे सकते हैं मुझे, जिससे कि आपके कुछ पैसे खर्च ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी दुआएं, आपका प्यार मुझ तक आ जाएगा। और थैंक्स कर सकते हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपनी एनर्जी को सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। मैं बात बहुत लंबी कर रही हूँ, उससे पहले कि लोग लिख दें कमेंट्स में, रीडिंग करना शुरू करूँगी। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी है। देखो, कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आपके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं। ये लोग कहीं हद तक आपके बहुत परिचित में से कोई हो सकते हैं। तो ये परिचय में से कोई आपके हैं जो कि आपकी बहुत तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है आपके घर परिवार के कोई व्यक्ति हों जो कि आपको बहुत पसंद करते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए बराबर रीडिंग होती है, तो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी कहीं ना कहीं तारीफ होती नजर आती है। तो देखो, ग्रह दशाएं, नक्षत्र जो है बदलते देर नहीं लगती है। कल तक जो लोग आपकी कटिंग करते थे, आपकी पीठ पीछे वार करते थे, कहीं ना कहीं वो भी आपकी जो है तारीफ़ करते नज़र आते हैं। तो तारीफ़ के काबिल हैं आप, इसलिए नज़र आते हैं। आपने सहा है इन लोगों की बहुत सारी उल जुलूल बातों को भी आपने सहन किया है। देखो, आप आज तक जो कुछ भी करते रहे अपने घर परिवार समाज के लिए, आपने ऐसा नहीं है केवल घर के लिए ही सोचा है, समाज के भी हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए आपके दिल में जो है हमदर्दी, दया भाव और करने की जो इच्छा मनसा रही, वो बहुत ही कमाल की थी। क्योंकि देखो, जहाँ पर आप जस्टिस का कार्ड ही बता देता है कि आपने न्याय किया है हर रिश्ते में आपने न्याय करने की कोशिश की है। कोई भी वो रिश्ता हो, चाहे आपके बच्चों का हो, आपके ऑफिस का कोई काम हो, आपके घर परिवार का कोई काम हो, जहाँ के लिए भी आप अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी आपकी है एनर्जी जो मुझे आती जाएगी मैं बात करती जाऊँगी। तो वहाँ जो है आपने न्याय किया है लोगों के साथ, कभी भी आपने झूठ का साथ नहीं दिया, आप सच्चाई पे हमेशा अडिग रहे। उसके लिए चाहे आपको परेशानी उठानी पड़ी, चाहे आपकी वहाँ पर उस टाइम जब आप सच बोल रहे थे उस टाइम आपकी चार बुराइयाँ हो गई या लोग आपको ही बुरा बताने लगे। क्योंकि देखो, सच्चाई जो होती है वो हजम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है सच्चाई को हजम करना। तो इन लोगों के साथ हुआ यही कि ये सच्चाई उस टाइम हजम नहीं कर पा रहे थे, आप इनको रास्ते दिखा रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि आप जो हैं न्याय संगति हैं। तो न्याय जब इंसान करता है तो सच बात रखता है। अगर उसमें आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को भी स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये होना मुश्किल ही होता है कि कोई इंसान जो है अपनी गलती को महसूस कर ले, जान ले। तो ये आपके अंदर जो है बात,
कमाल की बात है कि आप अपनी गलतियों को भी महसूस करते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया या यहाँ पर ये मेरी गलती हो गई, और उसको स्वीकार करने से भी नहीं झिझकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारी गलतियाँ हैं, हमारी गलती की वजह से सामने वाले का दिल दुखाया है, हम ही गलत हैं इस जगह, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। करते क्या हैं, दूसरों पे दोषारोपण करने लगते हैं अपनी गलती को छुपाने की। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो आज कहीं ना कहीं वो लोग जो आपके विरोध में खड़े हुए, जो लोग आपसे थोड़ा सा कट के रहने लगे, क्योंकि आपके साफ और सच बोलने से कई लोग अपना मुंह छिपा के फिरते रहे। मुंह छिपाने की नौबत क्यों आई? आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको ऐसा नहीं है किसी के राज नहीं पता थे, किसी की बातें नहीं पता थी, आप सब जानते थे, हर इंसान की हकीकत आप जानते थे और आप सच कहने की भी हिम्मत रखते थे। तो इनको डर जरूर रहा हमेशा से कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी पोल पट्टियाँ खोल दें, लेकिन आपने बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया है और आपने इस तरीके का हरकत नहीं की। देखो, किसी को नीचा दिखाकर आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप ईश्वर की तरफ झुकाव महसूस करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है सामने वाले की इज्जत को रखना या उसके राज को अपने तक रखना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लोगों को आप पर भरोसा हुआ और लोग आपकी इस बात की तारीफ़ करते हैं। वाकई सच बात है कि तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं लोग कि इस इंसान को तमाम तरीके की बातें पता होने के बाद अगर आज झगड़ा भी हुआ है या हम अलग भी हुए हैं, तब भी इसने हमारे गहरे से गहरे राजों को अपने तक रखा। होता क्या है अक्सर कि कहीं किसी की लड़ाई हो गई, दो व्यक्तियों को आपस में बहुत मेल मिलाप रहा, अगर आपने अपनी बातें किसी को शेयर करी या उसने आपसे बात शेयर, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, तो होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे की इज्जत को छालने लगते हैं लोग, बताने लगते हैं, वो सीक्रेट बातों को बाहर कहने लगते हैं कि इसकी तो हमें ये बात पता है, इसकी तो ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। ऐसा आपने कभी किसी के साथ किया नहीं। अक्सर लोग करते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कोई नहीं करता है, लेकिन आप उनमें से नहीं रहे। आपने राज को राज ही रहने दिया। लोगों की इज्जत का आपको परवाह है। आप समझते हैं कि जिस प्रकार से आपको अगर ये काम पसंद नहीं आएगा या ये बात सुन के आपको अच्छा नहीं लगता या ये व्यवहार करने पर आपका दिल दुखेगा, तो ऐसी सोच रखते हुए आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं कि अगर ये मुझे बुरा लग रहा है और सामने वाला व्यक्ति अगर मुझसे ये सब बोले या करे तो उस टाइम कैसा महसूस होता होगा। तो ये बिल्कुल आप सोच पाते हैं कि दूसरों का भी दिल दुख सकता है उस बात से जिससे आपको दुख होता है। तो आप उसी हिसाब से सबके साथ व्यवहार करना, बर्ताव करना, सबको एक सूत्र में बांध कर चलना, मतलब अगर फैमिली है और वहाँ पर अगर कई मनमुटाव या झगड़े झंझट हैं तो आपने उनको एकजुट करने की बहुत कोशिश की है। बहुत राधा कृष्ण का कार्ड आ जाता, क्योंकि आज मैं इंडियन टैरो कार्ड लेके बैठी हूँ, तो इसमें से देखो अगर राधा कृष्ण का कार्ड आ जाता है, द लवर का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल बता देता है कि आपके हृदय में जो है बेहद प्यार भरा हुआ, हर रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं हर रिश्ते में आपने प्यार दिया है, हर रिश्ते में आपने समर्पण किया है, तो आपकी तारीफ होनी निश्चित है ना। अगर आप आज दूर भी हुए हैं किसी कारण से, अगर पार्टनर की बात करूं, अगर लव रिलेशन की बात करूं, अगर आप वहां पर दूर हुए हैं, आपके जीवन में कठिनाइयां आई हैं, यहाँ पर बिल्कुल मैं देख रही हूँ, ये किसके कार्ड है मुझे नहीं पता, कि जीवन की कठिनाइयों का तो अंत ही नहीं हुआ, लेकिन अब आपकी सोच में जो परिवर्तन आया है तो आपको कठिनाइयाँ भी कठिनाई नज़र नहीं आ रही हैं। काफ़ी परिवर्तन सोच में आपके आया है, लेकिन प्यार जो है आपके हृदय में, मैं ये कहूँगी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर इमोशन है, वो भर भर के दिए हैं ईश्वर ने। आप प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है। आपने लोगों को बहुत प्यार बांटा है, सबका स्नेह करना, सबका केयर करना, कदर करना, सबका मान सम्मान रखना, ये हमेशा से आप करते आए। तो ये देखो लास्ट में पता चल ही जाता है कि इंसान की कमी का, बिल्कुल कमी का एहसास करते हुए नजर आते हैं वो लोग जो कि कभी आपके विद्रोही हो गए, विरोधी हो गए, आपके लिए आग उगलते रहे, हमेशा से आपको बुरा ठहराते रहे, तो आज कहीं ना कहीं वो तारीफ़ करते हुए और तारीफ़ों के पुल बांधते नज़र आते हैं वही लोग।
देखो सच में ये कार्ड आपके निकल के आए, ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, कि आपके जो खिलाफत में रहे आज तक उनकी भी नज़र में आपका एक ओहदा है, एक पोजीशन है, और कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि आप सच में एक ऐसे सच्चे और नेक इंसान हैं जिसमें कोई बनावट नहीं, शुद्ध कहते हैं ना, शुद्धता। तो शुद्धता आपके चरित्र में झलकती है। आज के ज़माने में इतनी शुद्धता से, इतनी शुद्धता बोलना चाह रही हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। तो शुद्धता से जीवन जीने वाला शायद ही कोई इंसान है। तो बहुत कम लोग होते हैं इस तरीके से रहना। आपको ये पता, आप एकांत में भी कोई गलत काम नहीं करते, यहाँ तक कि आप कोई ऐसी वैसी अश्लील तस्वीर या वीडियो या उसके बारे में चर्चा करना भी पसंद नहीं करते हैं। देखो यहाँ मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो जो इंसान जैसा, देखो आप जैसा सोचोगे वैसा मन बन जाएगा आपका, जैसी संगति में आप रहोगे वैसा आप करने लगोगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आप आज टैरो तक आए हैं और टैरो ने खींचा है आपका ध्यान, खींच लेते हैं टैरो अपनी तरफ। जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है वो बिल्कुल टैरो की तरफ खींचे चले आते हैं। और पर्सनल रीडिंग भी आप देखो, उस टाइम आपके पास पैसे भी हो जाएंगे, आप इतना पूछेंगे भी नहीं, और तुरंत देखो जो लोग करा चुके हैं वो बार बार पर्सनल रीडिंग कहाँ से शुरू किया मैंने, 500 रुपये से जिन्होंने रीडिंग कराई आज 1400 रुपये भी वो पे करते हैं और पूछते हैं मैम आपकी नई फ़ीस क्या है, और पूछकर पूरा पेमेंट करके तुरंत अपनी रीडिंग करा लेते हैं। ये देखो, ये ईश्वर डिवाइन की ही मर्जी होती है कि डिवाइन उनको गाइड करना चाहते हैं, तब उन आपके अंदर से प्रेरणा उठती है कि लाओ हमें टैरो कराना है। टैरो तक आप आते हैं, रीडिंग सुनते हैं, हील हो पाते हैं। तो कितनी ही बातें आप जान पाते हैं इसमें। तो ईश्वर की तो कृपा है। तो यही ईश्वर की कृपा है जब आपने एकांत में भी, आपको पता है ईश्वर की नज़र मेरे ऊपर है, और आप एकांत में भी कोई बुरा कर्म सोचने से, विचारने से, बोलने से, देखने से नहीं बनने देते हैं। तो ये आपकी आत्मा की शुद्धता बिल्कुल झलका देती है। दूसरों का दुख दर्द समझना आपका स्वभाव है, तो वहाँ पर लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, बातचीत का तरीका है, रहन सहन की, तो देखो एक ऊपरी बात होती है कि आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, मेकअप कर लिया या अच्छे ढंग से रह लिए, बिल्कुल आप अच्छे ढंग से रहते हैं। साफ़ सुथरे रहना, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और कहते हैं ना एक कहावत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला, कि उच्च श्रेणी की मानसिकता रखना। चाहे पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल साधारण हो, तो बिल्कुल उच्च श्रेणी की मानसिकता रखना। देखो अगर जिसकी सोच जो है ऊंचाई को छू लेती है तो उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। तो आपकी सोच बहुत ऊंची है, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, लोगों के प्रति समर्पित हैं, तो लोग आपकी आज बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। बड़ी ही खुशी हुई, आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। और मेरे इंस्टा को भी ज्वाइन कर लो, मैं बहुत मस्ती करती हूँ, बिल्कुल वहाँ पर मस्ती वाली वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। तमाम मुश्किलों के बाद भी अगर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने आप से प्यार कर पाते हैं, अपने बचपने को ज़िंदा कर पाते हैं, तो समझिए गजब की एनर्जी है। एक जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है, जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई एनर्जी आती है, वो बिल्कुल कबूल होती है। लेकिन आप रोते धोते रहे, परेशान रहे, तो वो वापस चली जाती है वो एनर्जी। तो अपने अंदर का बचपना जगाइए, खूब मस्ती कीजिए, ऊधम मचाइए। मैं तो करती हूँ भाई, मेरे अंदर बचपना है अभी भी, और रखना है मुझे ज़िंदा हमेशा। तो इसी प्रकार से आप भी खुश रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने आप को खुश रखें, मस्त रखें, आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर करे आपकी इसी प्रकार से चर्चाएँ अच्छी अच्छी होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।